अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। तो जी सुबह बख़ैर, हमारे पास है सुबह सुबह का दिन और बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत सा दिन अल्लाह ताला ने हमें एक और सुबह दिखाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मैं उठ चुकी हूँ, 7 बजे हैं और यहाँ पे जैसे मैं ये नज़ारा देख रही थी तो खूबसूरत सा नज़ारा है और सर्दियाँ भी आना शुरू हो गई हैं और पत्ते जो हैं वो झड़ने लगे हैं जी। और यहाँ पे देखें पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जा रहे हैं और यहाँ पे ये ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ कर आएँ और लेकर भी आएँ। तो खैर जी यहाँ पे ये मैंने चने रात में भिगो दिए थे। मैंने सोचा इनको जो है बॉयल करके और जिप बैग में रख दूँगी, टाइम की बड़ी बचत हो जाती है। और फिर मैं चली भी जाऊँगी, ज़ाहिर सी बात है अपने काम पे, तो फिर हस्बैंड को मुश्किल नहीं होगी। बहुत सारे चीज़ें मैं बना के भी जाती हूँ, सालन वगैरह भी जैसे एक हफ़्ता चल जाए फ्रीज़ करके भी जाती हूँ। तो खैर जी यहाँ पे ये मैं डिटॉक्स वाटर बना रही थी और ये हमने ज़ोरों शोर से पीना शुरू कर दिया है। अल्लाह करके बस ये है कि हमारा थोड़ा वेट कम हो जाए, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम लोग वर्कआउट भी हमें करना पड़ता है, वॉक भी करनी पड़ती है, तो टाइम बहुत कम होता है। मेरे जो काम के आवर्स हैं जैसे 12 घंटे कभी शिफ्ट है, कभी 8 घंटे शिफ्ट है। तो खैर जी यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। शान उठ चुका है, बाकी अनमता अनाया अभी सो रही हैं। वो 9 बजे स्कूल जाती हैं, उनका फर्स्ट स्कूल है यानी प्री स्कूलिंग में जाती हैं, तो उस हिसाब से। और यहाँ पे अंडा में बना रही थी हाफ़ फ्राई। शान ने मुझे कहा मम्मा अच्छा हाफ़ फ्राई खाना है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अंडा जब भी मैं बनाती हूँ तो फ्राई पैन में फैल क्यों जाता है। वो एक प्रॉपर सा जो है वो हाफ़ फ्राई नहीं बनता। मुझे इसके लिए कोई पैन दूसरा कोई जो है वो ढूंढना पड़ेगा, कहीं से मतलब लेकर आना पड़ेगा। देखती हूँ इसकी कोई शॉप पे मुझे मिल जाए। तो खैर जी शान को नाश्ता दे दिया है, अब बारी है छुट्टियों की, यानी कि वो भी उठ चुकी है, तो उनके लिए पेनकेक्स बना रही हूँ। और आजकल जो है मैं थोड़े बड़े बड़े पेनकेक्स बना देती हूँ ताकि छोटे छोटे में बड़ा टाइम लगता है। तो अभी ये बड़े बड़े बस एक एक इनको दे दूँगी तो खा लेंगी। और यहाँ पे जी हस्बैंड के लिए भी जो है वो रेडी हो रहा है नाश्ता। तो ये ज़ाहिर सी बात है, हम जो देसी वाइफ्स होती हैं वो प्रॉपर सबको नाश्ता करवा के फिर ही जो है वो खुद नाश्ता करती हैं। और ये ज़िम्मेदारी हमने अपनी पेरेंट्स से, अपनी माँ बाप से सीखी है, माँ से सीखी है, ज़ाहिर सी बात है। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडा घोटाला हस्बैंड के लिए, और इसमें मैंने आज सिर्फ टमाटर का यूज़ किया। मुझे जो है टमाटर वाला पसंद होता है, मैंने सोचा आज मैं भी जो है अपनी पसंद का खा लूँ। तो जी यहाँ पे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं और अनाया जो है एज़ यूजुअल जो है वो टेबल पर आ जाती है। इसको इतना हम लोग कहते हैं, लेकिन ये टेबल पर चढ़ के बैठ जाती है। तो बच्चे जो हैं जी, ये छोटी छोटी जो इनके ये जो प्यारी प्यारी सी हरकतें हैं, ये हमें याद आएंगी जब ये बड़ी हो जाएंगी। तो जी यहाँ पे अनमता अनाया ने नाश्ता कर लिया और अभी इनको रेडी करके मैं स्कूल लेकर जा रही हूँ। और जैसे कि मेरी ज़िम्मेदारी है, जैसे कि मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी चाहिए, बिल्कुल जाके जो है किसी पे बर्डन ना हो। खैर जी यहाँ पे स्कूल के लिए बच्चे रेडी हो गए और कुछ जो है मेरे पास रीसाइक्लिंग का जो है ये चीज़ें जमा हो गई थी, जैसे न्यूज़पेपर होते हैं और एडवर्टाइजमेंट के जो पेपर्स आते हैं, उसके अलावा टिन्स, बॉटल्स और ये सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो इसको जो है हम प्रॉपर तरीके से रीसाइक्लिंग बिन्स में डालते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि बच्चों के साथ जा रही हूँ तो ये रास्ते में ही बिन्स आती हैं, तो ये लेकर जाती हूँ और ये फेंकती हुई जाती हूँ ताकि टाइम की बचत भी हो जाए। अदरवाइज़ मैं आऊँ वापस दोबारा से फिर जाऊँ, तो वैसे तो ये भी सही है, वॉक हो जाती है, लेकिन टाइम की बात होती है, मेरे पास जो है वो टाइम कम होता है। बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है, और जो शिफ्टों में घर है वहाँ पे भी देखना होता है, जॉब को भी देखना होता है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर, तो उस हिसाब से मैं टाइम को जो है वो सही से यूटिलाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज़ किया कि बच्चों को भी छोड़ के आ गई और जो रिसाइकिल बिन के जो भी चीज़ें थी वो भी मैंने जो है वो रिसाइकिल बिन में डाल दी। तो खैर जी ये भी अच्छे से काम हो गए। तो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा मौसम हो रहा है। सर्दी जो है जी बढ़ चुकी है, यहाँ पे सितंबर आ गया है। और नॉर्दर्न में तो अभी मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे जो माउंटेन्स हैं किरोना की साइड, और यहाँ तो बर्फ़बारी भी होना शुरू हो गई है। और यहाँ पे ये देखें जी, ये है अनमता अनाया का स्कूल, और प्रॉपर तरीके से ये देखें एक जगह है जहाँ पे स्टॉलर्स जो है वो रख कर जाते हैं पेरेंट्स, और वापसी में आके बच्चों को लेकर जाते हैं। तो जी घर चलते हैं, और घर चलते ही मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं एक रेसिपी जो कि मैं आज बना रही हूँ, सूजी का केक। और
तो जी उसके लिए पहले आपने क्या करना है, मोल्ड ले लेना है इस तरीके का, और जो बटर पेपर है उसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो वो मैंने कर लिया। अभी लिया है मैंने एक ब्लेंडर। ब्लेंडर में जो है आपने क्या करना है, 2 कप जो है वो सूजी डाल देनी है। 1 कप इसमें जाएगा योगर्ट का, और योगर्ट का इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, मैं आपको बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा मीन्स के टेस्ट आता है। और उसके अलावा जो है मैं यहाँ पे हाफ़ कप जो है वो यूज़ कर रही हूँ शुगर, और आप चाहें तो वाइट कर लें, मैंने यहाँ पे ब्राउन की है। हाफ़ कप इसमें ऑयल जाएगा, और मैं आपको बताऊँ 1/4 कप जो है इसमें दूध जाएगा, जिसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट। तो सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और अच्छे से जो है देखें ये एक पेस्ट बन गया है थिक सा। तो इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, और ये थिक सा पेस्ट है बिल्कुल, ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी। तो इसको मैंने जो है वो कवर करके 30 मिनट्स के लिए रख देना है, ठीक है, ताकि ये सारी जो एब्जॉर्ब कर ले ये जो सूजी है, सारी चीज़ें जो भी थी, जैसे योगर्ट है या ऑयल है, वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली हैं इसने। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आधा कप दूध लेंगे, और इसका जो है आहिस्ता आहिस्ता से डाल के, और इसको अच्छे से जो है हम लोग विस्क करते जाएंगे, और इस तरीके का जो है वो ये देखें, ये इस तरीके का बैटर होना चाहिए। तो ये ज़बरदस्त सा बैटर जो है वो रेडी है। लेकिन अभी इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं 2 टीस्पून हम लोग बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे, और उसके अलावा इसमें जाएगा इलायची का पाउडर 1 टीस्पून, और मैंने वनीला एसेंस नहीं यूज़ किया, यहाँ पे मैंने जो इलायची का पाउडर यूज़ किया है। उसके अलावा मोल्ड में बहुत सारे जो है मैंने ये बादाम इस तरीके से काट के और जो है यूज़ किए हैं। आप चाहें तो किशमिश यूज़ कर लें, या जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो यूज़ कर लें। और इसको मैं जो है 180 डिग्री पे तकरीबन 35 to 40 मिनट्स बेक करूँगी। और ज़बरदस्त सा ये देखें, ज़बरदस्त सा जो है वो केक रेडी हो गया। इसको मैंने चेक भी किया, तो ये सही था बिल्कुल। तो खैर जी, मैंने सोचा ये अब जब तक ठंडा होता है तब तक बर्तन धो लेती हूँ जो भी जमा हो गए। तो ये सारे बर्तन मैंने जो है वो वॉश करने हैं, वॉश किए, और अभी ये इसको अच्छे से सिंक को मैं ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जो है मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और ऐसा नहीं कि 1 हफ़्ते के बाद धो रही हूँ तो फिर मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो रोज़ाना के रोज़ाना मैं सिंक को धो लेती हूँ। तो खैर जी, यहाँ पे केक जो है वो ठंडा हो चुका है। इसको जो है काटते हैं। ये देखें, बटर पेपर इस तरीके से मैं हटा दूँगी तो इसमें बादाम ही बादाम है नीचे से। ये मैंने खुद ही जो है नीचे से डालें, क्योंकि बच्चे जो है मेरे ये देखें कितना सॉफ्ट सा जो है, ज़बरदस्त सा जो है वो केक बनना है। आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसा बना था। तो जी यहाँ पे जो चने मैंने बॉयल किए थे उनको भी जो है वो अच्छे से ज़िप बैग में डाल के, और इनको भी जो है मैं फ्रीज़ करके जाऊँगी, ताकि हस्बैंड को परेशानी ना हो। बस मसाला बनाए और जो है वो बॉयल्ड चने डाल के और सालन हो जाए रेडी। तो खैर जी, ये छोटे छोटे काम हैं जो कि मैं करके जाती हूँ, और 2-3 सालन भी बना के जाती हूँ, ताकि हस्बैंड पे ज़्यादा बर्डन ना आए। और यहाँ पे अब बारी है जी इस स्टोव को साफ़ करने की। इसको मैं एकदम से साफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये काफ़ी टाइम गर्म होता है। तो जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता मुझे वेट करना पड़ता है, ताकि उसके बाद जो है मैं इसको करूँ क्लीन। तो जी घर के काम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन अपनी केयर भी करना ज़रूरी है, स्किन केयर हो या बालों की केयर हो। तो यहाँ पे जी ये मैंने ऑयल लिया है, ये कोकोनट ऑयल, ये वाला मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ हेयर्स के लिए। और इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है, और ये फ्रीज़ सा हो जाता है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसको मुझे कुछ मिनट के लिए जो है वो माइक्रोवेव करना पड़ता है। उसके बाद जो है मैं लगाती हूँ। और ये न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं जी बालों के लिए भी, जैसे खाना ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, तो बालों के लिए जो है वो ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, इनकी केयर करना ज़रूरी है। तो खैर जी, यहाँ पर ये हो गया है रेडी। और ऑयलिंग करने के बाद मैंने सोचा कि अभी बना लेते हैं जी चिकन, बटर चिकन। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था नेशनल वालों का मसाला। तो यहाँ पे जी मैंने एक बाउल लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस के जो है वो लिए, फ्रेश लेमन जूस लिया है मैंने। और इसमें जो है वो ऐड किए हाफ़ कप दही। और ये जो मेरे पास मसाला का जो पैकेट है ये मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं तकरीबन डाल दूँगी सिर्फ 2 या 3 टेबल स्पून मैंने बचा लिया था, वो बाद में यूज़ होगा। और यहाँ पे तकरीबन मेरे पास जो बोनलेस इसमें जो है वो जाएगी चिकन 900 ग्राम मैंने लिया है।
और इसको अच्छे से जो है कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी इसको, ताकि अच्छे से जो मसाले हैं वो रस बस जाएँ। तो इसको रख देते हैं मैरिनेट करने के लिए। और तब तक जो है बच्चों का जी टाइम हो गया स्कूल का, तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। और ये देखें ज़बरदस्त सा मौसम है और यहाँ बिल्कुल पास में ही स्कूल है। 3 मिनट मुश्किल से लगते हैं, 3-4 मिनट लगते हैं हमें स्कूल जो है वो जाने में। तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता कि दूर है तो हमें जो है वो मुश्किल हो। और ये वाला स्कूल था पहले नमतानम नया का, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग में आपको बताऊं कि इन लोगों ने उठा ली। आई डोंट नो कि कैसे ये पूरी जो है वो बड़ी बड़ी ट्रक्स लेकर आते हैं और बिल्डिंग्स को पूरी बिल्डिंग्स को उठा के लेके जाते हैं। ये बड़ी बात है कि किस तरीके से मूव करते हैं। तो खैर जी अनमता को मैंने ले लिया है। अनाया भी जो है सेम ही स्कूल में पढ़ती है, लेकिन इनकी जो है वो ऐसे पोर्शंस बने हुए हैं। अनमता जो है वो ऊपर पढ़ती है ऊपर वाले पोर्शन में और अनाया नीचे वाले पोर्शन में। तो दोनों को जी ले लिया है। अब हम लोग आ जाएंगे घर, तो कंटिन्यू करते हैं जी रेसिपी को। और यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें ले लिया है जी 3 टेबल स्पून ऑयल। और इसको जो है अभी मैं जो मैरिनेटेड मैंने चिकन रखा हुआ था तकरीबन 1 घंटा मैंने मैरिनेट किया है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 3-4 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हैं, ताकि अच्छे से और जो है वो मसालों का जो है वो आए जायका। तो यहाँ पे इनको अच्छे से तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको जो है पकाया है। और ये इस तरीके से जी देखें पानी इसका जो है वो ड्राई हो गया। इसको मैंने साइड पे कर लिया। एक और जो है मैंने देगची ली है, इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने बटर ये लिया है और 3 इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े। इनको जो है अच्छे से सोटे कर लेते हैं हल्की आंच पे, यानी मीडियम जो है वो फ्लेम पे। और उसके अलावा इसमें जाएगा जी ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो कि मैंने चॉप्ड कर लिए हैं। और इनको भी जो है वो अच्छे से मीडियम फ्लेम पे मैं थोड़ा पकाऊंगी। और उसके बाद जी ये जाएगा अदरक लहसुन का क्यूब। और उसके अलावा ये ग्रीन चिली तकरीबन 4 मैंने ग्रीन चिली ली हैं और उसको भी मैंने कर लिया है ग्राइंड। और ये ग्राइंड किया हुआ टमाटर है तकरीबन 1 कप मैंने लिया है। इसको अच्छे से पका लेंगे, ये भी 15-20 मिनट तक मैंने पकाया। उसके बाद इसमें जो बचा के रखा था मसाला वो मैंने ऐड कर दिया तकरीबन 3 टेबल स्पून। और यहाँ पे ये वाली क्रीम मैं ऐड कर रही हूँ, आपके पास फ्रेश क्रीम है आप वो यूज़ करें आधा कप। उसके बाद जी ये नान भी बना रहे हैं, क्योंकि मज़ा देती है बटर चिकन नान के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सी लगती है। तो शान थोड़ी हेल्प कर रहा था। और इसको देखें मैं मसाले को अच्छे से भूनूंगी जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे, तब तक इसको भूनेंगे। तो यहाँ पे ये भून चुका है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ज़बरदस्त ये बनाया हुआ जो चिकन है। तो ये देखें बहुत ही यमी सी जो है इसमें से खुशबू आ रही है। और ये देखिए ये ऑयल छोड़ दिया है, अभी ये बन चुकी है। और इसको कर लेते हैं अभी सर्व। ये देखें ज़बरदस्ती जो है वो रेडी है बटर चिकन। और सबको लगी थी भूख, तो सबने कहा बस वेट नहीं हो रहा, बस जल्दी जल्दी करें। तो जी नान और बटर चिकन है रेडी। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी बहन के चैनल को, अपना और अपनों का, और जो आपके आसपास रहते हैं उनका ज़रूर रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।